प्यारे बच्चों, आज हम आपको एटमॉस्फेयर या वायुमंडल इसके बारे में एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं वायुमंडल के बारे में। सबसे पहले ये है कि वायुमंडल है क्या। तो वायुमंडल देखिए, हमारा जो अर्थ है यानी हमारी धरती है, ये वायु से घिरी हुई, पूरा वायु से घिरा हुआ है। और वायु के कारण जो घिरा विस्तृत फैला हुआ जो वायु होता है उसी को हम वायुमंडल कहते हैं। दरअसल ये वायु क्यों घिरी हुई है, ये हमारा अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है यानी गुरुत्वाकर्षण बल जो है, इस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वायु जो है धरती के चारों तरफ घिरी हुई है, पूरी धरती पे। तो वायुमंडल क्या है, अगर कोई पूछा तो आपका जवाब होगा कि धरती जो है वायु से चारों तरफ से घिरी हुई है, उसी को हम वायुमंडल कहते हैं। ये वायुमंडल बनने का कारण क्या है, तो हमारी धरती का गुरुत्वाकर्षण बल या ग्रेविटेशनल फोर्स इसका मेन कारण है। ये वायु को खींचे हुए है, और वायु चूंकि उड़ने वाली चीज है इसलिए ये पूरा एक घेरा बना लेता है, गैस है। अब देखिए, वायुमंडल जो होता है इसको दो परत मानी गई, मोटा मोटा इसको दो परतें मानी गई। तो जो अपर लेयर है वायुमंडल के ऊपरी वाले परतों का जो हम अध्ययन करते हैं, विज्ञान के जिस ब्रांच में हम ऊपरी परत का अध्ययन करते हैं उसको हम एरोलॉजी कहते हैं। एरोलॉजी या वायुर्विज्ञान कहते हैं। वायुर्विज्ञान या एरोलॉजी। ए से एरो है, एरो से एयर से एरो बना है, एरोलॉजी। यानी ऊपरी पर लेयर का जब हम स्टडी करते हैं तो उसको कहा जाता है वायुर्विज्ञान या एरोलॉजी। और जो वायुमंडल के निचले लेयर का जब हम स्टडी करते हैं तो विज्ञान की शाखा में हिंदी में कहते हैं ऋतु विज्ञान, या इंग्लिश में कहते हैं मेटेरोलॉजी। मेटेरोलॉजी। तो नीचे वाले जो हिस्से है उसके स्टडी को विज्ञान की शाखा में हम क्या कहते हैं, मेटेरोलॉजी या ऋतु विज्ञान कहते हैं। और ऊपर वाली परत को वायुर्विज्ञान कहते हैं या एरोलॉजी इंग्लिश में। अब देखिए, जो वॉल्यूम है वायु के, वॉल्यूम के अनुसार ये वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें हैं, मुख्य गैसें। तो मुख्य रूप से जो सबसे ज्यादा मात्रा में गैस है वो है नाइट्रोजन। सबसे ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन हमारे वायु में मौजूद है। ये है 78.07%। तो आप आंख बंद करके इसको 78% कर सकते हैं, मोटा मोटा नियर अबाउट क्या 78%। इसके बाद जो है दूसरे नंबर पे जो गैस है वो है ऑक्सीजन। इसकी साझेदारी है 20.93%। तो देखिए 93% 1 के नजदीक है, इसलिए इसको 21% भी मान सकते हैं। तो ये 78%, ये हो गया 21%। और जो शेष बचते हैं उसमें CO2 बहुत कम मात्रा में 0.03% है। आर्गन है 0.93%। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस 78%, उसके बाद ऑक्सीजन है 21%, बाकी जो है 0.5 से नीचे CO2 है, और लगभग 1% के आसपास आर्गन मौजूद है। इस तरीके से अन्य आर्गन, इसके साथ अदर गैसेज कर सकते हैं, अदर गैसेज मौजूद। मुख्य रूप से दो गैस, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा 78%, उसके बाद ऑक्सीजन 21%, और CO2 आर्गन ये सब बाकी जो परसेंटेज है उसमें सारी गैसेज हैं।
तो आशा है ये भी आप जान गए होंगे। अब हम बात करते हैं, ये जो वायुमंडल हमारा पूरा है, इसको मोटा मोटा हम 5 लेयर में बांट सकते हैं। कई लेयर में? 5 लेयर में हम पूरे अपने एटमॉस्फेयर को डिवाइड कर सकते हैं। अब 5 लेयर कौन कौन से हैं? पहला आता है ट्रोपोस्फियर। अभी हम इसको आपको याद भी करवाएंगे। ट्रोपोस्फियर ये धरती से 18 किलोमीटर तक है। फिर है स्ट्रेटोस्फियर, इसके बाद फिर आता है मीसोस्फियर, फिर आता है थर्मोस्फियर और अंतिम में आता है एक्सोस्फियर। देखिए, ट्रोपोस्फियर, दूसरा स्ट्रेटोस्फियर, मीसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। अब देखिए कैसे आप इसको दिमाग में बैठा सकते हैं। पहला लिखा है ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर को कर लीजिए टोपी। कल्पना कीजिए कि आपने एक टोपी ऐसा लगाया, लेकिन संजोग से वो टोपी जब कोई लगा लेता है तो वह टोपी आपको धरती से 18 किलोमीटर तक उड़ा ले गई ऊपर। अब आप कहाँ पहुँच गए? धरती से 18 किलोमीटर ऊपर पहुँच गए। जब वहाँ पहुँचे तो अचानक देखा कि वहाँ पे एक बाइक है जो स्टार्ट हो रही है, तो उससे हो गया स्ट्रेटोस्फियर। अब वो बाइक जो है वहाँ से आपको बैठा के स्टार्ट हुई और आपको बैठा के उड़ा के लेके गई। कहाँ से? वहाँ से 50 किलोमीटर ऊपर। यानी टोपी लगाए कहाँ तक उड़ाया? 18 किलोमीटर ऊपर ले गया। और वहाँ से एक स्टार्ट बाइक खड़ी थी और बाइक पे जैसे बाइक पे आप बैठे, वो वहाँ से 50 किलोमीटर ऊपर ले गया। यानी स्ट्रेटोस्फियर जहाँ ये ख़त्म होता है ट्रोपोस्फियर, वहाँ से 50 किलोमीटर ऊपर होता है। अब जब वहाँ ले गए, जब 50 किलोमीटर ये ऊपर ले गया आपको, तो ऊपर पहुँचे तो आपने देखा कि वहाँ ढेर सारे मोजे हैं, मोजा जो पहनते हैं, तो मोजे से हो गया मीसोस्फियर। और जैसे ही मोजा आपने पहना, वो वहाँ से उड़ा के 80 किलोमीटर तक ऊपर ले गया। वो मोजा जो पहन लेता है वो वहाँ से सन और ऊपर उड़ता चला गया। तो जैसे मोजा पहना आपने तो कहाँ उड़ा के ले गया? वहाँ से 80 किलोमीटर ऊपर ले गया। जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ देखा ढेर सारी थर्माकोल है, थर्मोस्फियर, जो सफ़ेद पैकिंग वाली होती है ना, थर्माकोल जानते हैं। तो कल्पना कीजिए वहाँ पे ढेर सारे थर्माकोल थे। बस एक थर्माकोल आपने पकड़ लिया, जैसे पकड़ा वो थर्माकोल आपको और ऊपर उड़ाते हुए ले गया। कहाँ से? वहाँ से 640 किलोमीटर ऊपर ले गया। और जब वहाँ पहुँचे तो देखा वहाँ पे एग्जिट का दरवाज़ा है और वहाँ से आसमान के वायुमंडल में आप पहुँच गए ऊपर ले। तो एग्जिट से एक्सोस्फियर। एक बार फिर से देखिए, टोपी लगाया तो क्या बन गया? ट्रोपोस्फियर। उसके बाद फिर क्या हुआ? वहाँ स्टार्ट थी एक बाइक, 18 किलोमीटर ऊपर गए। स्ट्रेटोस्फियर, वहाँ से वो 50 किलोमीटर ऊपर ले गया। वहाँ पे मोजा जैसे पहने तो मोजा उड़ाने लगा, वो आपको 80 किलोमीटर वहाँ से ऊपर ले गया। और जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ ढेर सारे थर्माकोल थे, तो थर्माकोल से थर्मोस्फियर वहाँ से उड़ा के ले गया 640 किलोमीटर आसमान से ऊपर। फिर वहाँ देखे एक एग्जिट का गेट था, उसके अंतरिक्ष में आप पहुँच गए। तो एग्जिट से एक्सोस्फियर। इस तरीके से धरती के 5 लेयर हैं: ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीसोस्फियर, उसके बाद आपका आएगा थर्मोस्फियर और फिर आएगा एक्सोस्फियर। तो प्यारे बच्चों, आशा है इस वायुमंडल के बारे में आपको डिटेल
ये इतनी जानकारी आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल होगी। लेकिन अब वायुमंडल में हम अलग अलग गैसों के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आगे का लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।